देश दुनिया में छत्तीसगढ़ और भारत का मान बढ़ाने वाली पनवानी गायिका तीजन बाई लोक गायिका की गुहार में मैं तीजन बाई पद्म विभूषण 2 साल से लकवाग्रस्त हूं। अब 78 साल की हो चुकी हूं। चलने बोलने में असमर्थ हूं। 8 माह से पेंशन नहीं मिली है। इलाज के लिए 88,000 मांगे थे, वो भी नहीं मिला। 88 दिन में भी दुर्ग से 40 किलोमीटर रायपुर नहीं पहुंच सका आवेदन। 13 सितंबर को भी तीजन ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई थी, वो भी 40 किलोमीटर दूर रायपुर स्थित संचालनालय और संस्कृति विभाग नहीं पहुंचा। तो इलाज के लिए 88,000 रुपए मांगे थे, वो भी नहीं मिले हैं। लोक गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई की ये गुहार। अब 78 साल की हो चुकी हूं। चलने बोलने में असमर्थ हूं। लोक गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई की गुहार है। 3 माह में दूसरी बार दर्द भरा ये आवेदन दिया उन्होंने। देश दुनिया में छत्तीसगढ़ और भारत का मान बढ़ाने वाली पनवानी गायिका तीजन बाई लोक गायिका की गुहार है ये। उन्होंने कहा है कि मैं तीजन बाई पद्म विभूषण 2 साल से लकवाग्रस्त हूं। अब 78 साल की हो चुकी हूं। चलने बोलने में असमर्थ हूं। 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इलाज के लिए 88,000 रुपए मांगे थे, वो भी नहीं मिले हैं। 88 दिन में भी दुर्ग से 40 किलोमीटर रायपुर आवेदन नहीं पहुंच सका है। 13 सितंबर को भी तीजन बाई ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और रायपुर स्थित संचालनालय संस्कृति विभाग नहीं पहुंचा है। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल हेड मनोज मनु जी। उनसे जानकारी ले लेते हैं। मनोज मनु जी, क्यों आखिरकार रुकावटें पैदा हो रही हैं? क्योंकि तीजन बाई की ओर से लगातार ये दूसरी बार है जब गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक जो मांग उनकी है उसे पूरा नहीं किया गया, कोई भी मदद उनकी नहीं हुई है। देखिए, करीब 5 दशक से मैं तीजन बाई को देख रहा हूं और तीजन बाई को अगर किसी ने देखा है, किसी ने सुना है, किसी ने समझा है और महसूस किया है, तो वो तीजन बाई को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पंडवानी गायिका के तौर पर तीजन बाई का नाम है और उसमें वो महाभारत, रामायण और तमाम पौराणिक कथाओं का जिक्र करती रहती हैं। तीजन बाई की पहचान इसी से लगा सकते हैं कि वो कई दशक पहले पद्म विभूषण से सम्मानित भी हो चुकी हैं। क्योंकि उम्र का एक पड़ाव होता है, उम्र के पड़ाव में वो इस वक्त बीमार हैं और बीमार होने के साथ वो 78 साल की हो चुकी हैं। फिलहाल वो बेड रिटन है, वो बिस्तर पर हैं, उन्हें लकवा हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि पद्म विभूषण तीजन बाई जो कि सरकार से अपनी मदद की गुहार लगा चुकी हैं, वो इलाज कराना चाहती हैं, बावजूद प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं उनके सबसे पहले आवेदन को। पहला आवेदन दिया था प्रशासन को, जिला कलेक्टर को, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कई उनके परिजन बार बार जाकर प्रशासन से बात कर चुके हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उस तक कोई सुनाई नहीं। 13 सितंबर को यह आवेदन दिया गया था, अब दोबारा से आवेदन दिया गया है। और जो आप कल्पना कीजिए कि अगर दुर्ग कलेक्टर को ये आवेदन दिया गया, कोई भी ऐसा कलाकार है या तो उसकी एप्लीकेशन सरकार के पास पहुंचती है, मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है। क्योंकि ये कलेक्टर को दिया गया है तो संस्कृति विभाग में पहुंचना था। संस्कृति विभाग मदद करता है। संस्कृति विभाग कलाकारों को जीवन यापन के लिए 2,000 रुपए मासिक सहायता भी प्रदान करता है पेंशन के तौर पर, और इलाज के लिए वो 25 से 50,000 का प्रावधान भी है। लेकिन अगर ये आवेदन मुख्यमंत्री के पास पहुंचा होता तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ये राशि स्वीकृत कर सकते थे। क्योंकि हाल ही में एक बच्चे के पास विदेश जाने के लिए उसके गेम्स में सिलेक्शन हो गया था, पैसे नहीं थे
और मुख्यमंत्री को ये बात पता चली तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आप अपने खेल की तैयारी करो, हम आपको विदेश भेजेंगे। तो क्या वो पंडवानी गायिका तीजन बाई का इलाज नहीं करा सकते थे और उनके इलाज के लिए 78,000 रुपए नहीं दे सकते थे? ये राशि तो 1 लाख भी नहीं थी। लेकिन दुख की बात है कि दुर्ग जो भी कलेक्टर हैं, दुर्ग कलेक्टर निश्चित तौर पर इसमें गंभीरता से उन्होंने इस चीज को नहीं देखा है। तीजन बाई के परिवार के लोग परेशान हैं, दोबारा से आवेदन भेजा गया है, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि सरकार वहां पर आपाधापी में लगी हुई है। ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या संकेत है क्या संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बड़े दुख की बात है कि तीजन बाई जो पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान है, तीजन बाई जो कि पंडवानी गायिका के तौर पर देश और विदेशों में जानी जाती है, तीजन बाई जो कि पद्म विभूषण है, और अगर वो बीमार हैं और उनका आवेदन 13 सितंबर को पहुंचा हुआ है तो कलेक्टर महोदय दुर्ग या जिला प्रशासन क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को क्या तीजन बाई की सुध नहीं है? और तीजन बाई बीमार हैं, वो आवेदन दे रही हैं, तो क्या ये सूचना सरकार तक नहीं पहुंच पाई? क्या बिल्कुल। और मनोज जी, इस बीच ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, या जो ये पूरा सिस्टम है जिसकी वजह से इतनी देरी हुई है, एक इतनी बड़ी शख्सियत जो मदद की गुहार लगा रही हैं, जैसा कि आपने बताया देश विदेश में जानी जाती हैं, इतनी बड़ी कलाकार रही हैं, वो मदद की गुहार लगा रही है और उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से आज उन्हें इतना सफर करना पड़ रहा है, वो भी इस जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुंचने के बाद। बिल्कुल। और डीएम यानी कि कलेक्टर जिले का सर्वोच्च पद होता है सरकार का, और उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि उस जिले के हर वो व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति का है, जो बेसहारा है, जिसको कोई तकलीफ है, परेशानी है, वो उसकी मदद करे। लेकिन तीजन बाई, पद्म विभूषण तीजन बाई 2 साल से परेशान हैं। उन्हें क्या तकलीफ है? अगर कलेक्टर महोदय के कार्यालय में वो आवेदन पड़ा हुआ है, 13 सितंबर से धूल खा रहा है, तो श्रीमान कलेक्टर क्या कर रहे थे? श्रीमान कलेक्टर को समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि सरकार पर इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी और सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसे अधिकारी उस जिले में रहे या नहीं रहे, या ऐसे अधिकारी जो संवेदनशील नहीं है, ऐसे अधिकारी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ का मान है, छत्तीसगढ़ का सम्मान है, छत्तीसगढ़ की पहचान है, उस तीजन बाई द्वारा हाथ से लिखा हुआ आवेदन जिसमें अंगूठा लगाकर जमा किया गया है, अब तक कोई नहीं लिया। तो मुझे लगता है सरकार को इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तरह से वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि एक इतना बड़ा कलाकार जो इतने लंबे वक्त से मदद की गुहार अगर लगा रहा है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं है। डीएम साहब तक बार बार लेटर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनको इस मामले में कोई सुध नहीं है। जाहिर तौर पर सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, ताकि तीजन बाई जो कि लंबे वक्त से मदद के लिए गुहार लगा रही है, 78 साल की उम्र में जो परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में वो है, जिन हालातों से वो गुजर रही हैं, उसमें उनकी मदद मुख्यमंत्री उनकी मदद होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस चर्चा के लिए। तो 88 दिनों में भी दुर्ग से 40 किलोमीटर रायपुर तक ये लेटर नहीं पहुंच पाया, और अब आप देख रहे हैं कि तीजन बाई जो कि लंबे वक्त से मदद की गुहार लगा रही है, आज तक उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है।